तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां हावी भी बड़ी तेजी के साथ उस ऑक्शन रूम वाली होस्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हाउचिन उसे पकड़ते हुए कहता है कि कहीं तुम्हें वो ट्रेजर तो नहीं चाहिए, जिस पर हावी भी उससे बताता है कि हाँ मुझे वही ट्रेजर चाहिए। लेकिन वो ट्रेजर आखिर है क्या, ये उस ऑक्शन रूम वाली होस्ट को खुद भी मालूम नहीं होता, इसलिए वो पहले ही बता देती है कि स्टोन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर मौजूद है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि आखिर वो कौन सा ट्रेजर होगा, तो इसलिए आप लोग इसे अपने ही रिस्क पर खरीदो। एक बार इस ट्रेजर को जिसने भी खरीद लिया वो इसे दोबारा से वापस नहीं कर सकता, तो खरीदने से पहले आप लोगों को इस बात का अच्छे से ध्यान रखना होगा। वो ऑक्शन होस्ट अभी ये सब बता ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते कि हावियो पूरी तरह से पागल हो रहा था। वो पूरा जोर लगाते हुए उस ट्रेजर की तरफ जाने की कोशिश करता है, जबकि हाउचिन उसे काफी ज्यादा मुश्किल के साथ रोक रहा था। तभी हमें मालूम होता है कि उस ट्रेजर की बोली 10,000 गोल्ड कॉइन से स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ लीजिन सोचती है कि 10,000 गोल्ड कॉइन्स, वो भी एक ऐसे ट्रेजर के लिए जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं। हम यहाँ पर तो कोई भी इस ट्रेजर को खरीद नहीं सकता, जिस पर हम देखते हैं कि अचानक से हावियो भी हाउचिन को बनाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। वो हाउचिन को बहुत ही ज्यादा क्यूट तरीके से मना रहा था कि प्लीज मुझे वो ट्रेजर लेकर दे दो, जिस पर हम देखते कि हाउचिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। कि तभी अचानक हम देखते कि लिंजुआ ने अपना डायमंड मैजिकल क्रिस्टल कार्ड निकालकर हाउचिन के सामने पकड़ लिया था। वो हाउचिन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं जल्द ही तुम्हारे लिए ये स्टोन खरीदने वाला हूँ, क्योंकि ये 10,000 गोल्ड कॉइन्स मेरे लिए कुछ भी नहीं, और तुम्हें इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्ती में तो इतना बहुत चलता ही है। यहाँ लिंजुआन की ये सारी बातें सुनकर हाउचिन तो काफी ज्यादा उदास हो गया था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते कि हावियो के खुशी से कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तभी अचानक लीजिन ही 10,000 की बोली लगा देती है, जिसकी वजह से वो मैजिकल स्टोन लीजिन को सोल्ड कर दिया जाता है। ये देखकर लिंजुआन हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुमने इतना महंगा स्टोन कैसे खरीद लिया। ये सुनकर लीजिन कहती है कि तुम हमें अपने पैसों से खरीदने की कोशिश न करो, हमारे पास भी थोड़े बहुत पैसे मौजूद है और हम अपने दोस्त के लिए इतना तो खर्चा कर ही सकते हैं। जो सुनकर हावियो भी तेजी के साथ जाकर बहुत ही ज्यादा क्यूट तरीके से लीजिन और हाउचिन को प्यार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्होंने उसकी विश पूरी कर दी थी। यहाँ ये सब देखकर लिंजुआन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो सोचना शुरू कर देता है कि आखिर इस छोटे से मॉन्स्टर में क्या खास बात है जो इन्होंने 10,000 गोल्ड कॉइन्स इस डिमोनिक बीस्ट की विश को पूरा करने में लगा दिए। और इसलिए हम देखते हैं कि लिंजुआन अपनी इन्फिनाइट साइट को एक्टिवेट करके हावियो की पावर्स को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर पहली ट्राई में तो उसे कुछ भी मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से वो दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करता है। यहाँ दूसरी ट्राई में भी उसे हावियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर हाउचिन के चेस्ट पर पड़ गई थी, जहाँ वो एक होली फर्नेस को देखकर तो पूरी तरीके से हिल गया था, और इसलिए वो दोबारा से हाउचिन के सामने मिन्नतें करना शुरू कर देता है कि प्लीज प्लीज हाउचिन, मुझे अपनी टीम में जरूर रखना, तुम जो भी कहो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ये सुनकर हाउचिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी टीम में तो रख लूं, लेकिन मुझे खुद भी मालूम नहीं कि मैं खुद भी उस टॉप 3 में पहुंच पाऊंगा या नहीं। तो सुनकर हम देखते हैं कि लिंजुआ ने बहुत सारे मैजिकल मेडिसिन निकालकर हाउचिन के सामने रख दिए थे, और वो उसे बताना शुरू कर देता है इस हर एक मेडिसिन को खाने से तुम्हारी पावर्स कितनी गुना बढ़ जाएगी और इन मेडिकल पिल्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ ये सब सुनकर तो लीजिन काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि वो सोचती है कि यहाँ पर मौजूद ये हर एक मेडिकल पिल ही 10,000 गोल्ड कॉइन से ज्यादा महंगी है। फिर आखिर लिंजुआन ये सारे मेडिकल पिल हाउचिन को फ्री में क्यों दे रहा है, वो अभी इसी बात को लेकर परेशान हो ही रही थी। तभी लिंजुआन खुद ही बता देता है कि बेशक मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं दोस्तों में बहुत ज्यादा गरीब हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हाउचिन कुछ भी करके टॉप 3 में खुद को रैंक कर ले, ताकि वो मुझे अपनी टीम में रख ले। मैं उसे अपने भाइयों की तरह समझता हूँ। यहाँ पर अभी वो ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस ऑक्शन रूम का एक सर्वेंट वो मैजिकल स्टोन लेकर इन लोगों के पास आ गया था, जो देखकर लीजिन खुद से कहती है कि चलो एक बार देख तो लिया जाए कि आखिर इस मैजिकल स्टोन में इतनी
भी क्या खास बात है जो हावी भी उसे इतनी शिद्दत से मांग रहा था। यहाँ लीजिन अभी उठकर उस मैजिकल स्टोन को चेक करने ही वाली थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से हावी ने बड़ी तेजी के साथ जाकर उस मैजिकल स्टोन को खा लिया था। उसको यू डिकार्ड लेता हुआ देखकर लीजिन कहती है कि बस इसने ये मैजिकल स्टोन हमसे खरीदवा लिया ताकि ये उसे खा सके। लेकिन ये बात यहाँ पर पूरी तरह से सच नहीं थी, क्योंकि अचानक से हम देखते कि हावी भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने डिमोनिक वर्ल्ड में पहुंच गया था। जहाँ पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि उसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था और साथ ही साथ वो स्टोन भी टूटना शुरू कर देता है, जिसके अंदर से एक मैजिकल एग टाइप सी कोई चीज निकल के आ गई थी और हावी भी उससे पूरी तरह से निकल जाता है। उस मैजिकल एग को खाने के बाद हावी की बॉडी से काफी ज्यादा हाई एनर्जी वेव्स निकल रही थी और साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा तकलीफ का सामना भी करना पड़ रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से सेंट्रल अलायंस आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर युहुआ हाउचेन और लीजिन को लेकर अपने साथ कहीं पर जा रहे थे कि तभी पीछे से गावी और उसका फादर भी आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि ये तो यहाँ पर मास्टर युहुआ है। आखिर तुम जैसे बेकार लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर तुम जैसे लोग भी यहाँ पर उठ कर आ जाएंगे तो मैं फिर यहाँ पर कभी नहीं आना चाहूंगा, क्योंकि ये जगह फिर मेरे लिए पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। वो यहाँ पर इसी तरह से अभी मास्टर युहुआ का मजाक बना रहे थे, जिस पर हाउचेन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर गावियोवी को हाउचेन को देखकर उसकी पास्ट की मेमोरीज भी याद आ गई थी। वो कहता है कि कमीने तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर युहुआ को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उनसे अब ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जो देखकर गावियोवी के फादर मास्टर युहुआ से कहते हैं क्या हुआ, कहीं तुम्हें सच कड़वा तो नहीं लगा? और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब झूठ है तो इसे साबित करके दिखाओ। क्यों ना हम आपस में एक शर्त लगाए कि गावियो या हाउचेन कौन ज्यादा इस कंपटीशन में अच्छा रैंक करेगा। जिसका भी रैंक एक दूसरे से हाई होगा वो दूसरे को जाकर सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ लगा सकता है। बताओ अगर तुम मेरी इस शर्त को कबूल करना चाहते हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यू और हाउचेन काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता।